तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिस टाइप के क्वेश्चंस एएमयू में पूछा जाता है बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने कवर किया इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48 अ शॉपकीपर लूजेज 20%। इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जो लिखा हुआ है, जैसे पहला चीज़ क्या लिखा है, सेलिंग ऑन सेलिंग फॉर इतना, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल प्राइस हो गया है ना। सेल प्राइस कितना हो गया आपका, 48 रुपीज़ हो गया। उसके बाद बोला है शॉपकीपर लूजेज 20%, इसका मतलब लॉस हो गया है इसको, कितना 20% का लॉस हो चुका है इसको। ठीक है, अब वो बोला इन ऑर्डर टू गेन। इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली दो डिफरेंट जो है टेबल्स में बनाया जाता है इसको। इन ऑर्डर टू गेन 20%, मतलब फिर से अब वो चाह रहा है क्या कि मुझे इसमें गेन मिल जाए। टू अचीव 20% गेन व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, तो इसको अचीव करने के लिए उसको कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट आप चार्ट इस तरह से बना लेंगे कि सेल प्राइस 48 रुपीज़ है तो उसको लॉस 20% का हो जा रहा है, लेकिन अगर उसको गेन चाहिए 20% का तो कितने में बेचना होता। तो देखिए इसको बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको उस पर करके दिखाता हूँ, सबका सेम मेथड रहेगा। सबसे पहली बात तो आपको सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो एक रिलेशनशिप दिया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP बराबर सेल प्राइस। ठीक है, और ये लिखेंगे आप 100 डिवाइडेड बाई 100। देखिए अगर लॉस है तो माइनस, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस। ठीक है, अगर लॉस है तो माइनस लॉस %, अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सेल प्राइस इसका है 48 और ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट कर देंगे इसको, तो ये 0 0 कट जाएगा, 8 6 जा 48, 6 10 जा 60। ठीक है, तो इस टेबल में आपका ये कंप्लीट हो गया अब। ठीक है, 60 जो है इसका कॉस्ट प्राइस हो गया कि इसने कितने में खरीदा था, 60 रुपीज़ में खरीदा था। अब देखिए ये जो 60 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो इस वाले टेबल में इसको पुट कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 60 हो गया, कॉस्ट प्राइस तो फिक्स ही रहेगा। अब वो आपको सेल प्राइस पूछ रहा है कि सेल प्राइस कितने में, मतलब कितने में उसको बेचे कि उसको 20% गेन हो जाए। तो सेल प्राइस का क्या रिलेशन है, देखिए इसी से वही आ जाता है। सेल प्राइस बराबर इसको उधर फेंक दीजिए उठा के, तो क्या हो जाएगा, ये तो CP रहेगा पहले, CP इंटू ये वाला, जब इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे गेन चाहिए तो 100 प्लस गेन % होता है। ठीक है, वही अगर लॉस होता तो माइनस लॉस कर देते। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे 100 आएगा। तो एक ही रिलेशन है, जब CP चाहिए तो CP बराबर SP, ये इधर फेंक दीजिए, और जब SP चाहिए तो उधर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही रिलेशनशिप याद रखना है, और प्लस और माइनस तो आपको मैंने बता ही दिया, गेन के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस। ठीक है, अब देखिए ये कितने इजीली निकल जाएगा। CP आपका कितना है, 60 है, और ये 100 और गेन कितना है, उसको फिर 20% ही चाहिए गेन, तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये फाइनली हो जाएगा 60 इंटू ये 120 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप कट कर दीजिए 0 0, और ये 0 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 12 6 72 रुपीज़। ठीक है, तो 72 रुपीज़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो मेन देखिए इसके लिए आपको एक तो ये फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए ये फार्मूला, और दूसरा ये कि आपको ये इस टाइप में क्या करना है, दो टेबल इस तरह से बना लेना है, और उस हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस को आप इस वाले टेबल में ले जाइएगा, उसके बाद आपको जो भी मांगा है निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द सेल प्राइस ऑफ 10 पेंस इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस देन द गेन %। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। RS अग्रवाल में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाएगा,
मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सिमिलर है, एक क्वेश्चन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, तो वो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने लिया है इस सेट में। आपको जो है बहुत इजीली मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, जो लाइन ये बोलेगा उसको एज इट इज़ एज अ इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है। क्या बोला, सेल प्राइस ऑफ 10 पेन्स, तो मैं लिखूंगा SP ऑफ 10 लिख देता हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, वो पेन, बनाना, एप्पल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आप समझ जाएंगे। सेल प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल जो भी है इज सेम, मतलब इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12, तो CP ऑफ 12 आर्टिकल्स, ठीक है। आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो इतना ज़्यादा डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो है इक्वेशन आपको बना लेना है। इस इक्वेशन को बनाने के बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको मान लेना है कि जो भी आइटम है उसका एक आइटम का कॉस्ट जो है वो 1 रुपीज़ है। लेट CP ऑफ 1 जो भी है, यहाँ पे क्या है, पेन है, CP ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। जब आपने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस एक पेन का 1 रुपया है, तो अब आप कितने भी नंबर ऑफ पेन्स का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 10 पेन का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया, 20 पेन का कॉस्ट प्राइस 20 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तो अब कोई झमेला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 रुपया माना है तो जितने का भी पूछेगा उतने का हम निकाल लेंगे। मुझे दिक्कत किसका होगा, सेल प्राइस निकालने का, ठीक है। तो जितना भी सेल प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस ऑफ 10, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। अब देखिए सेल प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल कितना है, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कितना होगा, वो तो 12 भी होगा क्योंकि हमने 1 रुपया माना है एक आइटम का। तो सेल प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 इज 12 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया 12 रुपीज़। अब चूंकि मैंने सेल प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल निकाला है, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल जानना पड़ेगा, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल कितना हो जाएगा, वो तो एक का 1 रुपया है तो 10 का 10 रुपया ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आपने ये सेट बना लिया, अब मुझे बाकी सवाल से कोई मतलब नहीं है, इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया और सेल प्राइस है 12 रुपीज़, ठीक है। तो उसको इसने भले इसमें लिख दिया गेन परसेंट, ये वाला लाइन नहीं भी लिखने से आपको कई बार ये लिखा नहीं रहता है, आपको वो पूछता है कि बताओ गेन हुआ कि लॉस हुआ, और कितना परसेंट का गेन या लॉस हुआ। तो आपको ये देख के बता देना है कि हमारा क्या हुआ, चूंकि सेल प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब गेन हुआ, ठीक है। और गेन कितना हुआ, तो 12 माइनस 10 दैट इज 2 रुपीज़ का गेन हुआ। बट मुझे तो क्या परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज गेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेन डिवाइडेड बाई ऑलवेज CP इधर उधर नहीं, ये जो सेट मैंने तैयार किया है इस सेट में से, ठीक है। तो इस सेट में CP जो है कितना है, वो आपका 10 है, तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो 1 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20%, ठीक है। तो 20% का उसको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट करें, पर्टिकुलरली इस सेट के जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप उसको एक एक करके देख के उसका जो है स्टेप्स को ज़रूर नोट करें, बाद में इसका प्रैक्टिस करें, बहुत काम आएगा आपको ये। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये लगभग पिछला क्वेश्चन जो था हमने जो सॉल्व किया था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा है, उसके बाद से फिर सेम क्वेश्चन हो जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। ऑन सेलिंग 100 पेंसिल अ मैन गेन्स द सेल प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, हिज गेन परसेंटेज। देखिए इसमें भी लिख दिया इसने गेन परसेंट, बट ज़रूरी नहीं कि उसमें लिखेगा, गेन और लॉस दोनों पूछा जा सकता है कि गेन बताओ, आप खुद ही बताओ कि गेन है कि लॉस है और कितना परसेंट है, ठीक है। बट इसमें उसने बता दिया कि उसको गेन हो रहा है। चलिए मुझे वो इक्वेशन अचीव करना है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, तो वो कैसे मिलेगा, इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है कि उसको क्या हो रहा है, मैन गेन्स द सेल प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, ठीक है, उसको गेन हो रहा है। तो गेन के लिए जो है आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे गेन बराबर कितना गेन हो रहा है उसको, सेल प्राइस ऑफ मतलब SP ऑफ
20, फिर हम लिखेंगे नहीं क्या है, पेन पेंसिल जो भी है, ठीक है, 20 आर्टिकल्स, तो उसको इतना गेन हो रहा है। बट क्या बेचने पे उसको इतना गेन हो रहा है, ठीक है, ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स, ठीक है, मतलब 100 पेंसिल बेचने पर उसको गेन हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो खैर बताना पड़ेगा उसको कि गेन है कि लॉस है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि 100 पेंसिल का जब वो कारोबार करता है, ठीक है, 100 आर्टिकल्स का जब वो बिजनेस करता है, ठीक है, तब उसको गेन होता है। तो गेन बेसिकली क्या है, गेन जो है आपका वो क्या होता है, गेन क्या होता है आपका, गेन जो होता है वो होता है SP माइनस CP, ठीक है। मतलब कोई चीज़ जब आपको प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेल प्राइस ज़्यादा होता है, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर गेन होता है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ कितना आइटम, 100 आइटम जब वो बेचता है, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आइटम इज इक्वल्स टू सेल प्राइस ऑफ 20 आइटम्स, ठीक है। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि ये जो माइनस CP है इसको उठा के RHS में फेंक देंगे और ये SP ऑफ 20 को इधर ले आएंगे। तो देखिए SP ऑफ 100 और जब ये इधर आएगा तो माइनस SP ऑफ 20, दैट इज हम लिख सकते हैं SP ऑफ 80 आर्टिकल्स, ठीक है। 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और CP वाला पोर्शन उधर भेज देंगे तो CP ऑफ 100, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो आपका बना ये एग्जैक्टली पिछला वाला क्वेश्चन का नहीं आ गया, यहाँ से हमारा जो है इससे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है था, ठीक है। मतलब उसमें उस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, सेल प्राइस ऑफ 80 पेंसिल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंसिल्स, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये लिख देंगे। लेकिन जब वो आपको लिखेगा कि ऑन सेलिंग 100 आर्टिकल्स अ मैन गेन्स सेल प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, तो पहले आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये 2 स्टेप में आपको ये वाला लाइन जो है अचीव हो जाएगा। फिर आप इसको पिछले क्वेश्चन में जो स्टेप्स बताया था मैंने आपको, क्या करना है आपको, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1 फॉर 1 आर्टिकल, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस ये मैंने पूरा नहीं लिखा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 1 रुपीज़। तो अब आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। लेकिन पहले स्टार्ट मैंने क्या बोला आपको, सेल प्राइस से स्टार्ट कीजिए। सेल प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेल प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 100, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल तो 100 ही होगा क्योंकि एक का 1 रुपये माना है आपने। उसी तरह से अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 का सेल प्राइस लिखा है तो मुझे 80 का कॉस्ट प्राइस भी चाहिए, तो 80 का कॉस्ट प्राइस तो 80 ही होगा। अब मुझे सिर्फ इस 2 सेट से मतलब है, बाकी पूरे सवाल से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस 2 चीज़ से मुझे पता चल जाएगा कि इसको गेन है कि लॉस है, ठीक है। तो ये तो पता ही है हमें कि गेन है, ठीक है। सेल प्राइस 100 रुपये है और कॉस्ट प्राइस जो है 80 है, मतलब 80 में खरीदा 100 में बेचा, तो गेन कितना हो गया, उसको गेन हुआ 20 रुपये, ठीक है। बट मुझे गेन परसेंटेज चाहिए। गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, गेन डिवाइडेड बाई CP कितना है 80 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 और 4 25 100, तो ये 25% इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए 4th क्वेश्चन है, बनानाज आर ब्राउट एट 342 एंड सोल्ड एट 243, द गेन परसेंट इज, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते बाउट एट 342, मतलब 3 बनाना जो है 2 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं CP ऑफ 3 बनाना, मैंने बनाना नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। CP ऑफ 3 बनाना या 3 आइटम्स जो भी है इक्वल टू ₹2, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद सोल्ड एट 243, मतलब सेल प्राइस ऑफ, देखिए ये जानबूझ के आपको जो है ना ये फिगर सेम दिए जाते हैं ताकि आप और ज़्यादा कंफ्यूज करें, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जो बोल रहा है उसको लिख लेना है, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ 2 बनाना, ठीक है, सोल्ड एट 243 रुपीज़, मतलब 2 बनाना वो कितने में बेच रहा है, ₹3 में बेच रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्ट प्राइस तो वो बता रहा है 3 आइटम्स का और सेल प्राइस बता रहा है 2 आइटम का।
तो हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे? हम लोग एक के लिए निकाल लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 3 आइटम्स का 2 रुपया है तो एक आइटम का कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइटम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 यूनिटरी मेथड से। ठीक है, उसी तरह से सेल प्राइस अगर मुझे 2 आइटम का पता है तो मैं सेल प्राइस ऑफ 1 आइटम लिख सकता हूँ 3/2। ठीक है, यूनिटरी मेथड से। अब जब मुझे एक आइटम का कॉस्ट प्राइस भी पता है और एक आइटम का सेल प्राइस भी पता है तो मुझे तो पता ही है कि गेन हुआ। अगर वो मुझे गेन पता नहीं भी होता तो भी मैं 2/3 और 3/2 में बता देता ना कि कौन बड़ा है। 2/3 और 3/2 में कौन बड़ा है? अगर नहीं पता देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 2 2 = 4 और 3 3 = 9, मतलब ये वाला बड़ा है, 3/2 बड़ा है। ठीक है, तो आपका सेल प्राइस ज़्यादा है। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है प्रॉफिट? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 3/2 माइनस 2/3, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 और ये 3 3 = 9 माइनस 2 2 = 4, दैट इज इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा 5, 5/6। 5/6 अब आपका प्रॉफिट है, बट मुझे परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट दैट इज 5/6 अपॉन सीपी। सीपी क्या है? 2/3, तो ये 2/3 लिख देंगे इंटू 100। अब इस तरह के नंबर को सॉल्व करना आता है स्टूडेंट्स आपको? कुछ नहीं करना होता है। ये जो मिडिल वाला डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और नीचे का नंबर पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू नीचे वाला नंबर पलट जाएगा 6/2 इंटू 100। ठीक है, ये 6 कट जाएगा, 6 दोनों में 6 था। कहाँ पे था ये? सॉरी, ये 6 नहीं है, ये 2/CP हमारा 2/3 है। सॉरी, ये मिस्टेक हुआ मुझसे, ये 2/3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब पलटेगा तो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, अब क्या होगा? ये 3 2 = 6 हो जाएगा और ये 2 हमने काटा, इससे 50 हो जाएगा। फिर 2 को इससे काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 5 = 125 और ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 125% इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, ये भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको आरएस अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें सिर्फ करना क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले तो आप जो बोला है क्या सीपी है क्या एसपी है ये आपको लिख लेना है। उसके बाद मुझे चाहिए क्या कि मुझे भैया एक ही चीज़ का चाहिए, एक ही आइटम का निकाल लीजिए आप, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये थोड़ी बताना है कि कितना जो है प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, आपको तो सिर्फ परसेंटेज निकालना है। तो मुझे अगर एक आइटम का भी कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस दोनों पता चल जाएगा तो मेरा परसेंटेज तो आ ही जाएगा ना। मुझे तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में निकालना है मुझे उसके पूरे बिजनेस से कोई मतलब नहीं कि उसने कितने का बिजनेस किया, कितना बेचा, उसको कितना फ़ायदा हुआ, मुझे तो परसेंटेज चाहिए। तो मैं एक आइटम का भी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस निकालने के बाद परसेंटेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोला उसने? सेलिंग प्राइस। देखिए जो बोल रहा है उसको आप लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 6/5 ऑफ सीपी। ठीक है, तो अब क्या हो गया? सिंपल हो गया हमारे लिए, बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना होगा हमें। आपको पूछा है गेन परसेंट, आपको गेन परसेंटेज, ये इक्वेशन आपको मिल चुका है और आपको उसने बता दिया गेन बताओ परसेंट में। देखिए परसेंटेज वाले चैप्टर में और क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में आपको कभी भी एक्स नहीं मानना है जब तक कि रियल प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया जा रहा हो, नहीं पूछा जा रहा हो कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, तब तक आपको जो है सीपी को हमेशा 100 मानना है। ठीक है, उससे क्या होगा? गेन परसेंट मांगा है ना, तो 100 अगर आप सीपी हो जाएगा तो जो भी गेन निकल के आएगा वही परसेंटेज होगा, आपको अलग से गेन परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट सीपी बराबर 100, कॉस्ट प्राइस आपने 100 मान लिया। तो अब देखिए ये वाला इक्वेशन फिर से लिखे, तो सेल प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? 6/5 ऑफ का मतलब होता है इनटू, और सीपी जो है वो आपने 100 लिया है, तो ये इक्वेशन हो गया। तो ये हो जाएगा 5 2 = 10 20, तो ये हो जाएगा 6 2 = 12 120। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व किया। ये आपका सीपी है 100 रुपया और एसपी आ गया 120 रुपया,
तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट बराबर 120 माइनस 100 दैट इज 20 रुपया प्रॉफिट हुआ। चूंकि 20 जो है प्रॉफिट किस में हुआ, 100 रुपया सेल कॉस्ट प्राइस में, और अगर यही क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको अगर सीपी आप 100 मानते हो तो उसका ये बेनिफिट होता है, जो भी आपका लॉस या प्रॉफिट आएगा वही आपका परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ 100 में होती है वही जो है आपका परसेंटेज होता है, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, सीपी पहले है ना, तो सीपी इज टू सेल प्राइस एसपी इज इक्वल्स टू 20/21। ये रेशियो दिया हुआ है, तो जब भी रेशियो दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा क्या है, हम कह सकते हैं कि सीपी बराबर 20x है और एसपी बराबर हमारा क्या है 21x, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, बट आप जो है इसको अगर 1 लेके भी बनाते हैं कि x की वैल्यू 1 है तो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक जनरलाइज ले लिया कि भाई ये 20x है और ये 21x है, रेशियो में हम लोग यही काम करते हैं। चूंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है तो आप चाहे तो इसको ये भी मान सकते हैं कि चलो यहाँ पे जो x है वो 1 ही है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है आपका 20 ही रहेगा और सेल प्राइस 21 हो जाएगा। तो क्या हुआ आपको, सेल प्राइस 21 है, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो इसका मतलब गेन हुआ। गेन कितना हुआ, 21 माइनस 1 दैट इज 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर आप ये लेते, इसको भी लेके बनाइएगा तब भी क्या हो जाएगा 1x, मतलब x हो जाएगा गेन, ठीक है। डिवाइडेड बाई परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना, परसेंटेज गेन तो 1 ही रुपया होगा, ठीक है, लेकिन मुझे परसेंटेज में चाहिए तो गेन परसेंट किसे 100 में निकालना पड़ेगा। तो गेन डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना है, सीपी है आपका 20 इंटू परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 5 6 100, तो ये हो जाएगा 5%, ठीक है, ठीक है। तो आप ये भी लेके बना सकते हैं, बट अननेसेसरी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर स्कूल का एग्जाम होता तो आप ये वाला लेके बनाते, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जब भी रेशियो दिया हुआ है, आप मान लीजिए कि यही सीपी है, यही एसपी है, और इससे जो है आपका गेन निकल के आ जाएगा, गेन या लॉस जो भी क्वेश्चन में रहेगा, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे किससे डिवाइड करना होगा, सीपी से, और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर लिस्ट हिज आर्टिकल्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो उसने आर्टिकल का जो दाम रखा, लिस्ट प्राइस मतलब जो उसने उस आर्टिकल का उसके ऊपर लेबल चिपका है, ठीक है, बेसिकली इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस जो है, मैं यहाँ पे एलपी लिख देता हूँ, ठीक है, लिस्ट प्राइस जो है उसने क्या है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मतलब मुझे पहले कॉस्ट प्राइस कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को मैं क्या मानूंगा, कॉस्ट प्राइस को 100 मानूंगा, ठीक है। क्यों 100 मानूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन परसेंटेज से शुरू होगा, परसेंटेज में खत्म होगा, तो आप कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे, ताकि आपका आंसर ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। जो गेन या लॉस होगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, क्योंकि सीपी ही आपका 100 है, ठीक है। तो अच्छा, लिस्ट प्राइस जो है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 100 का अगर 100 का 20% एक्स्ट्रा, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है, ये कट जाएगा 20 ही होगा, ठीक है। तो 100 का परसेंटेज निकालना भी बहुत इजी होता है, 20% 20 होगा, 25% 25 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा मतलब 100 प्लस 20 120, ठीक है। तो उसने लेवल लगा दिया 120 का। अब क्या कर रहा है दुकानदार, इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, कितना 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। लिख दो मैं यहाँ पे डिस्काउंट बराबर कितना दे रहा है वो, सॉरी 10% दे रहा है, 20 नहीं दे रहा है, 10 दे रहा है इसको, ठीक है, 10% दे रहा है। तो सेल प्राइस जो होगा मतलब वो कितने में बेच रहा है, जो लिस्ट प्राइस है 120 माइनस डिस्काउंट कितना 10%, किस पे देगा 120 पे देगा, तो 120 का 10% जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, कभी भी आप सीपी के ऊपर डिस्काउंट दोगे, जो चीज़ आपने जितने में खरीदा है अगर आप उस पे उस कॉस्ट प्राइस पे अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपको तो हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है,
मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 120 माइनस 12 और 120 में से 12 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 108, ठीक है। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस था आपका कितना 100 और सेल प्राइस कितना हुआ 108, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया, और 8 रुपये का मतलब 8% होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 100 है हमारा सीपी। तो हमारे लिए परसेंटेज निकालना बहुत इजी हो जाता है जब आप कॉस्ट प्राइस को 100 लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% गिवन ऑन द मार्क प्राइस द सेलर हैज़, ठीक है। तो कहना क्या, देखिए ये सवाल बिल्कुल सेम है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बट इसके वर्डिंग्स डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ। एक बार देख लेते हैं, अगर आपसे बन सकता है तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस के बारे में वो क्या बोल रहा है कि ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस मुझे पता होगा तभी तो मैं मार्क प्राइस लिखूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को क्या मानूंगा मैं, इस केस में भी 100 मानूंगा, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 10% उससे ज़्यादा, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 100 में 10 और ऐड कर देंगे तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सीपी हमने 100 मान लिया, मार्क प्राइस उससे 10% ज़्यादा है, तो 100 का 10% 10 ही होगा, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे तो 110 जो हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे अगली लाइन में क्या बोला उसने, एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% गिवन। डिस्काउंट जो है कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। जब मार्क प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो सेल प्राइस क्या होगा 110 माइनस 110 का 10%, ठीक है। 110 का 10% कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 11 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब सेल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 110 माइनस 11 दैट इज 99। अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये जो सौदा है, ये जो बिजनेस है, ये प्रॉफिट का है कि लॉस का है। ये हमारा सीपी था और ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। एसपी कितना हो गया 99 हो गया। तो 100 रुपये की चीज़ को आपने बेच दिया 99 रुपये में, इसका मतलब आपको क्या हुआ 1 रुपया का लॉस हुआ, और 1 रुपया यहाँ पे परसेंटेज होगा क्योंकि 100 में खेला गया हमने, ठीक है। तो हमारा 1% का लॉस जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा सीपी को 100 मानना है जब भी क्वेश्चन परसेंटेज से स्टार्ट होता है और परसेंटेज से ख़त्म होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत ईजीली बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब 2 डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आप किसी शॉप पे गए, आपको बोला पहले 20% डिस्काउंट देंगे, फिर उसका जो है 10% देंगे, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट देना है कि मतलब ये सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये 20 + 10 30 नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों डिस्काउंट को आप जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे होगा, देखिए आप मान लीजिए कि उसका जो प्राइस था वो 100 रुपये था, ठीक है। 100 रुपये का आइटम है, उस पर पहला डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 20%, तो माइनस 20%। अब 100 का 20% तो 20 होगा, इसका मतलब 20 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। तो 100 का चीज़ अब कितने में मिलने वाला है 80 में मिलने वाला है, ठीक है। 100 में 20 माइनस हो गया। अब कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब माइनस 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब 80 का 10% कितना हो जाएगा, 80 का 10% बहुत ईजी होता है, 8 रुपया होता है। देखिए 80 का 10%, ये 0 0 0 कट जाएगा, 8 ही होगा। तो 80 में से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। 80 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइटम था उसका कॉस्ट मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ था तो आपको वो कितने में दे रहा है 72 में दे रहा है। इसका मतलब टोटल डिस्काउंट कितना दे रहा है, 100 का सामान 72 में दे रहा है। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है वो आपको, डिस्काउंट जो है आपको कितना दे रहा है दैट इज 100 माइनस 72, और ये हो जाएगा आपका 28। अब 28 चूंकि 100 में दे रहा है तो ये परसेंटेज ही है, इसलिए परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू 28% का वो सिंगल डिस्काउंट इसको आप कह सकते हैं, ठीक है।